जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी दिल्ली की जनसंख्या के अनुसार 11,000 बसें देकर दिल्ली के लोगों को अपनी गाड़ियों को छोड़ करके इन बसों से जाना, इलेक्ट्रिक बसों का आना, ये सब जिम्मेदारी और वादा दोनों था उस झूठे व्यक्ति के द्वारा जो दिल्ली को भ्रमित करके दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठ गए। और अब बसें किसको देनी पड़ रही है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा। अच्छा, जब बसें दी जाती है, बड़ा वो अपने जो उसका शीश महल है उससे निकलते हैं और आकर के उन बसों का लोकार्पण करके चले जाते हैं। बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ देते हैं। अगर कोई गैरतमंद व्यक्ति हो तो घर से निकलेगा ही नहीं, यही बोल के रह जाएगा कि भैया छोड़ो, जो दिया है वही खोल दे, वही लोकार्पण कर दे। लेकिन इससे उलट अरविंद केजरीवाल जी एक बेशर्म की तरह, निर्लज्ज की तरह, थेथर की तरह आते हैं और आकर के फिर एक नया झूठ परोसने की कोशिश करते हैं। कल रात हमने एक ट्वीट किया। कल रात तक उनको शायद ये पूरी बात पता थी कि नहीं, हमें इसमें भी डाउट है। कल रात हमने कहा कि सुबह 400 बसों की एक नई खेप दी जाएगी। एलजी महोदय के साथ उद्घाटन करने मुख्यमंत्री जी भी आ सकते हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि हम जो बसें दे रहे हैं, जो देश की MHI मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, ये जो इलेक्ट्रिक बसें दे रही है, जो इस समय ट्रांसपोर्ट की दुनिया में जिसको सर्वाधिक सुविधाजनक, पर्यावरण के अनुकूल जो बस होती है, वो बस जो 400 आज खेप दी जा रही है, उसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार के हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने दिया है। और इसको जिस नीति के तहत दिया जा रहा है उसको फेम 2 बोलते हैं। और ये पहली खेप नहीं है, इसके पहले भी 300 बसें दी जा चुकी हैं। और आप अक्सर देखते होंगे जब सड़कों पे वो बसें आती हैं तो उनको देख करके अच्छा लगता है। उसके ऊपर भारत सरकार लिखा भी होता है, लेकिन जब पीछे से कोई देखता है तो पीछे में तो कुछ और तस्वीर लगी होती है कि हम अपने लेन में चल रहे हैं, चाहे भले वो टक्कर मार के निकल जाए किसी को। अक्सर ऐसे वीडियो आ रहे हैं आजकल दिल्ली से कि अचानक मैं दिल्ली के एक योगेंद्र चंदोलिया जी का वीडियो देख रहा था। बस खड़ी है, G20 चल रहा है, भैया बस क्यों खड़ी है? तो बस खराब हो गई है, बस आउटडेटेड है, फिर भी चल रही है। तो उस अरविंद केजरीवाल जी का क्रेडिट लेने के लिए झगड़ा करना ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आज उन्होंने स्वयं ही अपने को एक्सपोज कर दिया है। आज के अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि हम अगले कुछ समय में, एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा, अगले कुछ समय में ये 10,000 बस या कितना बोले हैं लाएंगे, इतना खर्चा करेंगे। वट एवर द स्टेटमेंट, आप उसके डिटेल में जा सकते हैं। तो भैया अभी तक क्या किया था? 10 साल तो हो गया। 2013 में उन शायद इनकी सरकार बना करके आप देखिए तो 10 साल तो पूरा है उनका। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली के लोगों के लिए बस देना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी सरकार को। और अभी इतना ही नहीं, हम आपको बताएं कि अभी तो हम टोटल जो 921 बसें इस फेम 2 के अंतर्गत दिए हैं, उसकी 400 बसें आज गई हैं, 500 हम बहुत जल्दी दे देंगे। और बसों को देने के लिए जो पहला एडवांस होता है 20%, पहली EMI भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने दे दी है। दूसरी EMI भी वही देगी भारत सरकार का हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री,
और तीसरा में इन बसों का पूरा चुकता हो जाएगा। चलाना तो पड़ेगा। अब चलाने में भी समस्या। अभी तो मैं देख रहा था कि एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इतने साल में इतने 100 करोड़ का, कुछ 3600 करोड़ का खर्च आएगा। अभी इसमें भी मैं कहता हूं मीडिया तो सजग है ही है। इसमें बड़े एक करप्शन की बदबू हमको अभी से आने लगी है, बू आने लगी है। आपका बस चलाने में इंटरेस्ट नहीं है, बस चलाने के लिए आगे कितना का और हम देंगे अपने एक खाता से निकाल के, उसकी तैयारी आज से होने लगी है। तो हम आपको ये जानकारी जो भी रामवीर सिंह विधोड़ी जी ने दी है, वास्तव में दिल्ली की आंखें खोलने वाली है। और हम ये खाली दिल्ली को ही नहीं दे रहे हैं, हम और भी प्रदेशों को दे रहे हैं। जहां हमारी सरकार नहीं है वहां भी दे रहे हैं हम लोग। आपको जान के खुशी होगी, बंगलोर को भी 921 दिया है, हम कोलकाता को 1180 दे रहे हैं, हैदराबाद को 300 दे रहे हैं, हम सूरत को भी 150 दे रहे हैं। कहने का मतलब हम भेदभाव, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कभी भेदभाव नहीं करती। हम मानवता के लिए, मानवता की रक्षा के लिए आगे बढ़ी नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और जब इलेक्ट्रिक बस नहीं देंगे, ये तो अच्छा है इलेक्ट्रिक है, नहीं तो कहा देता हमारा डीजल पेट्रोल में इतना खर्चा हो जाएगा। अब इसमें तो खाली चार्जिंग होगी, तो क्या चार्जिंग करने के लिए आप 3600 करोड़ रुपया लगाएंगे क्या? इसमें पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट करना चाहिए, इस पे सजग रहना चाहिए हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधोड़ी जी को। और मैं आज बड़ी प्रसन्नता के साथ, चूंकि दिल्ली का हमारे ऊपर बहुत कर्ज है, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को साथ के साथ सांसद देती है, हमारी ड्यूटी है करना। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन काश दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होती, ऐसी बसें 400 नहीं, यही बसें 8000 से ज्यादा सड़कों पे चल रही होती और एक कहीं धुआं नहीं होता, कहीं पोल्यूशन नहीं होता। डीटीसी को मजबूत करते हुए हम इसको अच्छे तरह से चला लेते, करप्शन का कोई चारा भी नहीं होता। हमें दुख इस बात का है कि ऐसे लोग बैठे हैं वहां जो हर इवेंट में कुछ न कुछ करप्शन देखते हैं। फिर भी हम नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज को बहुत धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करना चाहते हैं पहले से उन कर्मचारियों का जो विपरीत परिस्थिति में भी इन बसों को चला रहे हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और विश्वास रखना चाहते हैं कि इन बसों का सदुपयोग हो, इन बसों को अच्छे से लोगों की सुविधाओं के लिए दिया जाए। दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी सरकार का ये प्रेम, हम हमेशा उनको धन्यवाद देते हैं। मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति समस्त दिल्ली वासियों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन्होंने दिल्ली के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई हैं। इससे पहले भी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के निवासियों के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई थी, और टोटल इलेक्ट्रिक बसें जो केंद्र सरकार ने दिल्ली को उपलब्ध करानी है उनकी संख्या है 1271, और इनके ऊपर लगभग 605 करोड़ रुपया आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार खर्च कर रही है। मैं आप सभी को ये जानकारी भी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं दिल्ली विधानसभा में लंबे समय से मेंबर हूं, 93 से मैं दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूं। 2013-14 में
जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पहली बार मुख्यमंत्री बने तो डीटीसी के पास लगभग 6000 बसेस थी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को ये आश्वासन दिया था कि डीटीसी को दिल्ली में 15,000 बसों की आवश्यकता है और हम डीटीसी के लिए 15,000 सीएनजी की बसें खरीदेंगे। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले 8.5 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार डीटीसी के लिए एक भी सीएनजी की बस नहीं खरीद पाई और आज दिल्ली सरकार के पास, डीटीसी के पास लगभग 3500 सीएनजी की बसें हैं। ये बसेज भी आउटडेटेड हो गई हैं। इनको दिल्ली की सड़कों पर उतारा नहीं जा सकता है। आए दिन इनमें आग लगती है, ब्रेकडाउन की एक एक दिन में सैकड़ों घटनाएं घट जाती हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल 2013 की बात हो, चाहे 2015 की बात हो, चाहे 2020 का चुनाव हो, तो दिल्ली के लोगों को यही आश्वासन दिया था कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम देंगे। अब जो सरकार एक भी बस डीटीसी के लिए नहीं खरीद पाई और जो बसेज बची हैं वे भी आउटडेटेड हो गई, तो पूरा जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। यदि अभी, आज भी और इससे पहले भी जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 700 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई हैं, अगर ये बसेज हमारे पास नहीं होती, जो विदेश से हजारों मेहमान आ रहे हैं, तो आप बताइए कि जो आउटडेटेड डीटीसी की बसें हैं, क्या उन बसेज में हम अपने विदेशी मेहमानों को बैठा सकते थे? हमारी कितनी किरकिरी होती। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की भी चिंता की कि G20 का समिट हो रहा है दिल्ली में, इलेक्ट्रिक बसें हमारे पास होनी चाहिए। उनको इस बात की भी चिंता रही कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल घोषित करवा दिया है। WHO ने किया, अभी हाल ही में जो स्टडी हुई है उसमें भी दिल्ली को दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल घोषित किया गया है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली को लेकर इस बात की भी चिंता है कि दिल्ली में जो इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है, इसको कैसे कम किया जाए। तो अभी 700 बसें दे दी हैं, कुल 1200 बसें देनी हैं और उसी दिशा में जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम और उठाया, बदरपुर में 885 एकड़ जमीन के ऊपर जो इको पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें 3.5 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं, जो अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, उससे भी दिल्ली का एनवायरनमेंट बदलेगा और पॉल्यूशन का स्तर कम होगा। हम अंत में मोदी जी के प्रति धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाई, जिसके ऊपर 3700 करोड़ रुपया खर्चा हुआ और अरविंद केजरीवाल ने अपना जो योगदान उसमें देना था, 1 पैसे का योगदान भी नहीं दिया है। हम आज अरविंद केजरीवाल से ये सवाल भी अंत में पूछना चाहते हैं कि जो अभी हाल ही में प्रगति मैदान के साथ जो 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई है ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, उसके ऊपर लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसमें भी 1 पैसे का योगदान नहीं दिया, जबकि 20% अरविंद केजरीवाल की सरकार को कंट्रीब्यूट करना था। हम धन्यवाद करना चाहते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी का। जब उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट को रोकना नहीं है, उसको टाइम पर कंप्लीट करना है। हम इसके लिए भी बहुत बहुत उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल महा झूठा है और वो कभी एहसान, किसी का एहसान मानते नहीं। अरे भाई, अगर आज इतना बड़ा तोहफा मोदी जी ने दिया है तो कम से कम मोदी जी के प्रति आभार तो व्यक्त कर दीजिए।
वो यही दावा करते रहते हैं कि साहब ये तो पता नहीं जैसे ये इलेक्ट्रिक बसें उन्हीं की तरफ से लाई गई हैं। तो अगर ऐसा कुछ दुष्प्रचार किया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जो बसें दी गई हैं ये श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से दिल्ली को दी गई हैं। मैं एक बार फिर मोदी जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज 30 हजारी कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कि खुद एक IRS ऑफिसर रह चुकी हैं, उनके खिलाफ सम्मन जारी किया है। सम्मन जारी किया है एक ऐसे केस के अंदर जो मैंने 30 अप्रैल 2019 को फाइल किया था, जिसमें जो पाया गया था, मेरी जानकारी में जब आया कि उनके पास 2 वोटर ID कार्ड है और जो 2 वोटर ID कार्ड है, एक है साहिबाबाद से और एक है दिल्ली से, जो तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से गलत है। सेक्शन 17 जो RP एक्ट कहता है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कहता है कि नो पर्सन टू बी रजिस्टर्ड इन मोर देन 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, नो पर्सन शेल बी इंटाइटल्ड टू रजिस्टर इन द इलेक्टोरल रोल फॉर मोर देन 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये सरासर उल्लंघन है। और जो कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क लिखा है, मैं वो आपके सामने एक लाइन पढ़ रहा हूं कि आफ्टर कंसिडरिंग, ये केस 4 साल से चल रहा था, आफ्टर कंसिडरिंग द टेस्टिमोनी ऑफ द कंप्लेनेंट एंड अदर विटनेसेस, दिस कोर्ट इज कंसिडर अपॉन opinion that prima facie case is made out against accused person, namely Sunita Kejriwal, wife of Shri Arvind Kejriwal, for the alleged commission of the offences punishable under section 31 of the Revised Act 1950. Hence the accused is summoned accordingly on 18/11/2023. अब तो अरविंद केजरीवाल साहब और सुनीता जी बताएंगी कि उन्होंने 2 वोटर ID कार्ड क्यों रखे। 1 नेशन 2 वोटर ID कार्ड जो सरासर गलत है, कानूनी रूप से गलत है। अब मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को 18 नवंबर को जो पेश होना पड़ेगा, तो उसमें उनको बताना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, सुनीता जी, सी यू इन कोर्ट। धन्यवाद। ये मैं देख रहा था। जी जी ठीक है। हमारे देश में कुछ लोगों को, कुछ राजनीतिक पार्टियों को भारत से चिढ़ है, भारत नाम से चिढ़ है। अब वो चिढ़ते ही जा रहे हैं। अब हम क्या करें? हम तो जब बहुत छोटे थे, पहली बार जब होश संभाले थे और हमारे घर में कोई पूजा थी, तो हमारे कानों में एक शब्द गूंजा था, जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भरतखंडे भारतवर्षे। तो फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, हर जो भी सनातनी कार्य, जो भी पूजा विधि हुई, तो हमें ये पंक्ति जरूर सुनने को मिली। अब उसमें तो हमको इंडिया कहीं सुनने को मिला ही नहीं। आप लोगों को किसी को मिला हो तो हमें बताइएगा। और हमको बाद में जब थोड़ा और बड़े हुए, अध्ययन करने लगे, तो पता चला ये तो 1 लाख वर्ष से, जब दशरथ के पुत्र के रूप में राम जी आए थे, तब से ये पंक्ति चल रही है, जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भरतखंडे भारतवर्षे। अब आज के जो लोग आए हैं, वो क्यों अपनी संस्कृति को भूलना चाहते हैं, हमारी समझ के बाहर है। पता चला कि कभी अंग्रेजों के कालखंड में हमारे नाम का एक अंग्रेजी अनुवाद किया गया। कोई बात नहीं, अंग्रेजी में जब हम बात करेंगे तो हम उसके लिए इंडिया भी देख लेंगे, लेकिन भारत तो रहने दो। अभी देखिए, मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था,
राहुल गांधी जी का ट्वीट था, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं। और वो उस ट्वीट में उन्होंने लिखा, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और अभी थोड़ा दिन पहले वो थोड़ा कहीं गाड़ी से कहीं पैदल चलते थे तो उसका नाम भी था क्या, कौन जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा। तो ये पता नहीं अपने ही से भुला जाते हैं या फिर गठबंधन बनने के बाद इन लोगों को केवल अपने पापों को छुपाने की, करप्शन को छुपाने की इतनी जिद रहती है कि ये भूल ही जाते हैं कि भारत क्या है। मेरा मानना है अरविंद केजरीवाल जी को इस समय जो सबसे बड़ा सदमा लगा है वो सदमा ये लगा है कि बच्चों की कसम खाता हूं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। अब उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे भैया बड़ा झूठा आदमी है, भगवान इन बच्चों को इसकी सजा मत देना जो इसने कहा था। सदमा तो लगेगा। कहां तो चले थे आम आदमी बन के, शीश महल में रहने लगे। गाड़ियों का काफिला, अगर हर गाड़ी का दाम जोड़ दो तो मुझे लगता है 10 करोड़ की तो गाड़ियां में चलते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों का न तो भारत की संस्कृति से प्रेम है न तो भारत से है। मेरा मानना है भारत के लोग जानते हैं कि भारत क्या है, इसलिए हम इन लोगों को राय देने वाले तो कुछ नहीं होते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि भारत से विमुख होगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे। भारत से जुड़ो, भारत की संस्कृति से जुड़ो, भारत के दर्शन से जुड़ो। इसी में आप सबका भी आज नहीं तो आने वाली 25-30 साल बाद अगर थोड़ा बहुत कल्याण होना होगा तो होगा। बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं कि जहाँ पे नोटिफिकेशन हुआ वहाँ से चोरी का भी, उसके बारे में क्या, पुलिस को शिकायत दे दी। अरविंद केजरीवाल भेजते होंगे किसी को रात में, कैमरे का वो कैमरे क्यों नहीं है, अब कैमरे होने चाहिए थे ना भाई जो चुरा रहे हो। देखो अरविंद केजरीवाल जी की जो मूल सोच में दिल्ली में देख रहा हूँ, उनकी नीयत कहीं से भी नहीं है कि वो G20 में सहयोग करें। अभी मैंने 3-4 दिन पहले मैं स्वयं जाग करके दिखा रहा था, सुंदर दिखा रहा था, ये अच्छा है, शेर हैं कहीं कहीं, सड़कों पे टीवी स्क्रीन लगे हुए हैं और कहीं कहीं तो बहुत सुंदर सुंदर आकृति जहां भारत की संस्कृति का प्रदर्शन हो रहा है। एक दिन तो मैं मेरे घर के बाहर पता चला कि वो एलजी साहब गमले चेक कर रहे हैं। मैं कहा कैसे हो सकता है, मैं बाहर निकला तो सच में थे, वो भी मैंने ट्वीट किया। लेकिन क्या है, आपने किसी दिन अरविंद केजरीवाल को ऐसा करते हुए देखा? किसी ने देखा हो क्या? अरविंद केजरीवाल जी आपका ये कर्तव्य नहीं था कि आप रात में चलें, दिन में चलें? कहीं तो सोचें कि जिन देशों में जाकर के उनके स्टेटमेंट को आप भारत में अपने झूठे कार्यों को चमकाने के लिए लगाते हो, वो देश आ रहे हैं, थोड़ा सा दिल्ली को चमका लो। जब चमक रही है दिल्ली, वास्तव में इस समय हमें गर्व है, हमें पता है कि ये G20 के होने के कारण भी बहुत सारे बदलाव हैं, लेकिन ऐसा एक लाइन और सोचना चाहिए। जब प्रधानमंत्री पद पे बैठे थे तो लाल किले की प्राचीर से कहे थे स्वच्छता अभियान, सुंदरता अभियान, सुंदरीकरण, आज उसका, और अब ये चमकती रहेगी दिल्ली, ऐसा मेरा मानना है। अरविंद केजरीवाल जी, आप कम से कम कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मुंह से तो गंदगी न करें, ये मेरी प्रार्थना है। सर एक सवाल, नई बसों देने का तो चल रहा है, लेकिन जो पुरानी बसें हैं जर्जर हो गई, घंटों घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब तो हम देखिए, हम तो बस देने के बाद भी यही कह रहे हैं ना, ठीक से चला लेना, क्योंकि अब चलाने की जिम्मेदारी तो उन्हीं की है और जो पहले से है वो भी जिम्मेदारी उन्हीं की है। हमें ठीक है, टाइप करना भैया केजरीवाल के ट्वीट में उसमें बोले हैं कि ये हाँ। सब्सिडी पे बसें आ रही हैं, 417 करोड़ प्रोसेस पैसा दिल्ली सरकार। नहीं, मैंने बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने ये नहीं कहा कि शेष पैसा, उन्होंने कहा अगले इतने साल में हम इतना खर्च करेंगे। उन्होंने हमेशा, संतोष जी, उन्होंने कहा करेंगे, तो बहुत कुछ कहते थे करेंगे, कहते कहते 2 साल बाद करेंगे, फिर कहते थे 5 साल बाद करेंगे। तो ये बस करेंगे वाले ये गे में रह जाएंगे। मेरा कहना है भैया, हमने शुरू में इसलिए डिटेल दिया, 20% दे करके पहली EMI
भारत सरकार ने, दूसरी देगी भारत सरकार। नहीं, पूरा नहीं, कुछ पेड़ है। सब नहीं, तीन किस्त में है, 3 किस्त में है। आप मैंने शुरू में कहा उसको याद, लेकिन तीनों EMI ये भारत सरकार के द्वारा है, ये टोटली भारत सरकार के द्वारा है, सिर्फ चलाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर। इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। मैं आपको दस्तावेज भी दे दूंगा। ये आप 3800 करोड़ रुपए जो कह रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल जी, ये 10 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है जो उन्होंने दिया है। अब 3700 करोड़ रुपए 931 बसों का अगर दे रहे हैं तो सोच लीजिए कितना बड़ा, जो अभी जिक्र किया मनोज भाई ने घोटाले का, भविष्य के लिए उन्होंने एक पहले से रूपरेखा दी जिसमें हमें अभी से करप्शन की बू दिखती है। CBI ने केस रजिस्टर कर लिया है और उसकी जांच चल रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को DTC के लिए CNG की 1000 बसें खरीदनी थी और उसकी मेंटेनेंस पर 4500 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये MOU साइन हुआ था। हम लोगों ने इसका विधानसभा के अंदर विरोध किया। हम इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री अनिल बैजल जी को जाके मिले और ये मामला एंटी करप्शन ब्रांच के पास भी गया और उन्होंने दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल से आग्रह किया कि इस मामले में FIR करने की अनुमति दी जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से अनुमति मिली नहीं। लेकिन बाद में वो मामला CBI को दिया गया है और तब भी 4500 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के ऊपर खर्च करने की बात थी और अभी भी 3800 करोड़ या 3600 करोड़ रुपया कह रहे हैं। और जैसे हरीश जी कह रहे थे, ऐसा कोई MOU अभी तो कोई साइन ही नहीं हुआ है और यदि होगा तो फिर हम उस पर फिर नए सिरे से उसकी स्टडी कर फिर उस पर जो भी कार्रवाई करनी होगी करेंगे।